नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की संस्कृत को, और हमने इसके प्रथमा पाठा से लेकर पंचदशा पाठा यानी 15 पाठ तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 16वां पाठा यानी 16वां पाठ है समझेंगे। और यहाँ इसको देखिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है 16वां पाठा भोजस्य शिक्षा प्रियता। जो राजा भोज हुए हैं उनका शिक्षा के प्रति किस प्रकार से प्रेम था। यहाँ देखिए, थोड़ा-सा इस पाठ को समझने से पहले सारांश दिया रहता है, निर्देश दिए रहते हैं, तो इनको ज़रूर एक बार हमें पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी रहती हैं जो इस पाठ से संबंधित हुए हैं। तो यहाँ देखें, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भारत ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म की भूमि है। यहाँ सदैव ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। और यहाँ अनेक ऐसे शासक विद्वान कवि हुए हैं, विद्वान भी रहे हैं, कवि भी हुए हैं ऐसे, जो भर्तृहरि राजा होते हुए, यानी जो भरत हुए हैं वह राजा होते हुए भी शास्त्रों के ज्ञाता थे, रचनाकार थे, आश्रय दाता भी थे, श्रृंगार शतक, नैतिक शतक, वैराग्य शतक, काव्य ग्रंथ तथा वाक्य प्रदीयम व्याकरण के ग्रंथ के वह रचनाकार हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे महान कवि और ऐसे राजा यहाँ पर हो गए हैं इसे पृथ्वी पर, यहाँ पर हमारे देश में। तो यहाँ हम कुछ इस प्रकार से इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें दिया है कि उद्यान मार्गे बिरहन भोज अप्यस्य, यानी जो उद्यान मार्गे यानी जो बगीचा रहता है ना, बगीचा के मार्ग में या रास्ते में, ठीक है, बिरहन माने ब्रह करते हुए, घूमते हुए, भोजस्य अप्यस्य माने भोज ने क्या देखा, उद्यान मार्गे यानी बगीचे के रास्ते में घूमते हुए भोज ने क्या देखा या किसको देखा। तो मणिकम संतम, संतों को, विप्रम ब्राह्मण को, भक्तम भक्तों को, किसको देखा, तो विप्रम यानी ब्राह्मण को उन्होंने घूमते हुए देखा। यहाँ देखें प्रश्न 2, इसमें दिया है कि राजा पुरस्कार रूपेण अपेक्षित, राजा ने पुरस्कार के रूप में क्या दिया था। तो राजा ने पुरस्कार के रूप में ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशि चा, तांबे के बर्तन में धनराशि के सहित उन्होंने दिया था। तो ये डी में दिया, चौथे में दिया गया है ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशिम चा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख देना है। यहाँ देखिए निर्देश दिया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 दिया है कि धारा नामनी नगरी कस्मिन प्रदेश से स्थिता, जो धारा नगरी है वो किस प्रदेश में है। तो धारा नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 4 है कस्याः नगर्याः शासकः नृपति भोज आसीत, जो राजा भोज हुए हैं उनकी नगरी का शासक नृपति भोजा आसीत। नगर्या कस्य माने क्या है, उनकी नगरी का नाम क्या था जहाँ पर राजा भोज ने शासन किया है। तो उनकी नगरी का नाम था धारा, धारा नामक नगरी में इन्होंने राज किया है। प्रश्न 5 दिया गया है कि नृपतः भोजः कुत्र विप्रम आप्रेष्यत, जो राजा भोज हैं उन्होंने विप्र को यानी ब्राह्मण को कहाँ देखा है। तो उद्यान मार्गे, कहाँ पर देखा है, बगीचे में, उद्यान मार्गे यानी बगीचे के मार्गे यानी रास्ते में। ठीक है, उद्यान मार्गे बगीचे के रास्ते में। प्रश्न 6 दिया गया है कि विप्रस्य हस्ते किम आसीत, जो ब्राह्मण था उनके हस्ते माने हाथ में, किम आसीत क्या था, तो उनके हाथ में चर्ममयम माने चमड़े का, कमंडुलम माने कमंडल, उनके हाथ में चमड़े का कमंडल था। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है और इसमें है कि एक वाक्यन उत्तरम लिखत है, विप्रकैन कारणन चर्म पात्रम हस्ते बिहति, जो ब्राह्मण थे वो हाथ में चमड़े का पात्र माने बर्तन क्यों रखते हैं, हस्ते बिहति विप्रकैन, क्यों रखते हैं ब्राह्मण जो है अपने हाथ में चमड़े का बर्तन। तो लोहस्य ताम्रस्य चा अभाव, लोहा और जो तांबा था उसका अभाव था। अभाव यानी ये चीज़ें दुर्लभ थी, मिल नहीं रही थी, उस समय इनकी कमी थी लोहा और तांबे की। तो इनके अभाव कारणेन विप्रह धर्मपात्र हस्ते बिच्छति, तो इस कारण से वो है इन बर्तनों को अपने हाथ में रखते थे, किसके, लोहा और तांबे के अभाव के कारण। ठीक है, वो क्या करते थे, चमड़े के पात्र का बर्तन अपने हाथ में रखते थे। प्रश्न 8 दिया गया है, लोह ताम्रयो कथम अभाव जाता, जो लोहा और तांबा हैं ये कैसे दुर्लभ हो गए थे। तो लोह ताम्रयो भोजस्य काले, भोजन के काल, जो भोज राजा भोज हुए हैं उनके काल में, उनके समय में, अभावः जातः,
तो इनके समय जब ये शासक थे तो लोहा और तांबे की बहुत कमी हो गई थी, यानी ये दुर्लभ हो गए थे, मिल नहीं रहे थे। ठीक है ना। प्रश्न 9 दिया है कि राजा भोजा किमर्थ प्रसिद्धम, राजा भोज क्यों प्रसिद्ध हुए? तो राजा भोजा शिक्षिता नाम सम्मान कारण प्रसिद्धम, राजा भोजन क्या किया, जो शिक्षित थे उनका सम्मान किया, इस कारण से ये प्रसिद्ध हो गए। इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई कि ये शिक्षकों के प्रति बहुत सम्मान और आदर करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि भोजस्य शिक्षा प्रियता पाठे आगतान ल्यप प्रत्यलयस्य उदाहरणः लिखित। तो यहाँ जो पाठ दिया गया है भोजस्य, भोज वाला ये पाठ जो दिया गया है, इसमें हमें क्या लिखना है? इस पाठ में ल्यप और प्रत्ययस यानी प्रत्ययों को लिखना है। तो जैसे प्रणाम में, प्रणाम में माने प्र धन नम धन ल्यप। ठीक है, ये इसमें जो ल्यप आया हुआ है ये ल्यप है और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो उपसर्ग है, ठीक, विसर्ग वो लगा हुआ है, तो इसको पीछे ल्यप है इसमें। ठीक है, तो ये अपन को इसमें बताना है कि ये प्रणम्य है, इस पाठ में ये ल्यप के संबंध में प्रत्यय आया हुआ है, प्रत्यय पीछे लगा देते हैं। प्रश्न 11 दिया है कि नृपते भोजस्य आदेशः किम आसीत। तो जो राजा थे भोज का जो क्रम था वो क्या था? तो ये राजा नृपते भोजस्य आदेश, इनका जो आदेश रहा वो कैसा आदेश था? राजा भोज का भोजस्य तो विप्रो अपि यो भवेन्न मूर्खः, उन्होंने कहा कि जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, यदि वह मूर्ख हैं, सह पुराद बहिरस्तु में, वो क्या करें? हमारे यहाँ से बाहर हो जाएं। कुंभकारो अपि यो विद्यान, कुंभकारो अपि यानी जो कुमार हैं, यदि वे विद्वान हैं, सह तिष्ठतु पुरे मम, वह हमारे नगर में ही रहे। तो इन्होंने इस प्रकार से एक आदेश सबको दिया था। ठीक है, तो ये है जो भोज हुए हैं उनका ये आदेश। यहाँ देखिए जो पाठ है 12, इसका प्रश्न दिया गया है 12वें पाठ का प्रश्न 12। तो इसमें है कि पाठे आगतान कित्वा प्रत्ययस्य चत्वारः प्रयोगान लिखत। जो कित्वा प्रत्यय आया है इसमें उससे के जो शब्द आए हैं उनको यहाँ पे लिखिए। तो देखिए यहाँ पर भोजम मत्वा प्रणयम, तो यहाँ मत्वा आ गया, कित्वा प्रत्यय है। कमंडलुम दृष्टवा, ये दृष्टवा आ गया। राजा प्रसन्नो भूत्वा, इसमें भी कित्वा प्रत्यय है। अति दारिद्र्यम ज्ञात्वा राजा, यहाँ भी ज्ञात्वा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। और इसमें तो प्रश्न 1 से लेकर के जो सभी प्रश्न 12 तक के दिए गए थे हमने सभी समझ लिए हैं। इनको अपनी एडग्रेड बुक में लिख लें और इनको याद करें। और जो यदि समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को जब आप 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा पाठ है याद करते हुए रखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।